प्रिय मित्र, आपको मेरा हार्दिक अभिवादन है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं आपको हमारे जीवन के रचयिता और सृष्टिकर्ता से परिचित करा रहा हूं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि हम ही अपनी किस्मत लिखते हैं, क्योंकि ये हम ही हैं जो योजना बनाते हैं या निर्णय लेते हैं कि क्या और कैसे करना है। मेरे मित्र, ये बिल्कुल सही है। वास्तव में हम ही अपनी किस्मत लिखते हैं, लेकिन ये केवल इसलिए संभव है क्योंकि हमें इस प्रकार बनाया और डिज़ाइन किया गया है कि हम स्वतंत्र इच्छा से कार्य कर सकें। ये स्वतंत्र इच्छा केवल हमें, यानी मानव जाति या स्त्री और पुरुष को ही प्रदान की गई है। देखिए, पौधों और जीवों की भी एक इच्छा होती है, पर हमारी इच्छा उनसे ऊपर है, क्योंकि हम प्रत्येक कर्म के पीछे के अर्थ को समझ सकते हैं। ये पुस्तक इस बात की मार्गदर्शिका है कि जीवन कैसे रचा गया, जिया गया और कैसे अंत तक पहुंचा, पुनर्जन्म की आशा के साथ। हम में से हर कोई जीवन में किसी न किसी समय अतीत की किसी घटना को सुधारने की इच्छा रखता है, ताकि परिणाम वैसा ना हो जैसा हुआ था। लेकिन ऐसा करना लगभग असंभव प्रतीत होता है, भले ही हमारा उद्देश्य अच्छा ही क्यों ना हो। तो क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अतीत को बदलने का एक तरीका है? क्या हो अगर मैं कहूं कि हम इतिहास को ही बदल सकते हैं, जैसा कि हम उसे आज देखते हैं? क्या यह अद्भुत नहीं होगा? निस्संदेह होगा, और मैं जानता हूं कि आप भी यही चाहते हैं। मैं सचमुच महसूस कर सकता हूं कि आपके भीतर से ये इच्छा प्रबल हो रही है। आपकी अनेक स्मृतियां आपकी आंखों के सामने झिलमिला रही हैं, जैसे कह रही हैं, पहले मुझे बदलो, नहीं पहले मुझे बदलो। ये है शुभ समाचार। पढ़ते रहिए और अपनी स्वतंत्र इच्छा के इस उपहार का उपयोग कीजिए, ताकि इतिहास को बदला जा सके। अपने मन को खोलिए और कल्पना कीजिए कि आपका ये वरदान कितना शक्तिशाली है और इसका प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है, केवल आप पर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भविष्य पर भी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये इतना कठिन भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। अब परिवर्तन लाने के लिए हमें समय की शुरुआत तक लौटना होगा। आइए सृष्टिकर्ता और रचयिता के बारे में जानें। उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें वे साधन दें जिनसे हम अतीत को बदल सकें और एक बेहतर वर्तमान बना सकें, जो एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे। ऐसा भविष्य जो आनंद और प्रेम की प्रचुरता से भरा हो, क्योंकि कहा गया है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, और तब ये संसार एक बेहतर स्थान बन जाएगा। आइए हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएं और सबको ये रहस्य सिखाएं कि कैसे अतीत को बदला जा सकता है एक बेहतर भविष्य बनाकर। तब तक सिखाएं जब तक ये रहस्य ना रहे और हम में से प्रत्येक अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पूर्ण कर सके। ईश्वर हम सबको उस लक्ष्य की प्राप्ति में आशीर्वाद दें जो वास्तव में संभव है। आरंभ। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर कौन है? क्या ईश्वर वास्तव में है, या ये केवल एक ऐसी मान्यता है जिसे मान लेना हमें सुविधाजनक लगता है? ऐसा क्या है जो हमें उनकी खोज करने पर मजबूर करता है, और जब हम उन्हें खोजते हैं तो किस लिए? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम बार बार पाने की कोशिश करते रहते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि हमारे पास पहले से ही इन प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं, पर वास्तव में हम जो खोज रहे होते हैं वह केवल यह आश्वासन है कि वह हैं, और सब कुछ पहले से ही उनकी योजना में समाहित है, यहाँ तक कि हम सोचने से पहले ही। यह तथ्य कि कोई प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होता है स्वयं इस बात का प्रमाण है कि उसका उत्तर पहले से ही प्रकट होने के लिए तैयार है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं। हमारे शिक्षक पाठ्यक्रम पहले से जानते हैं, उससे पहले कि हम अपनी पहली कक्षा में बैठें। वे जानते हैं कि उन्हें क्या सिखाना है और किस प्रकार सिखाना है। हमारा कार्य है ध्यानपूर्वक सुनना और समझना कि क्या सिखाया जा रहा है। हमें यह भी पता है कि हमारे पास जो प्रश्न हैं उनके उत्तर उनके पास हैं। फिर भी कई बार हमें समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि हमारे मन में कुछ शंकाएं होती हैं या हमें विषय पर थोड़ी और स्पष्टता चाहिए होती है। हमारे जीवन के पूरे काल में भी यही स्थिति होती है। हम जानते हैं कि हम जन्म लेते हैं और यह भी जानते हैं कि एक दिन हमें मरना है, लेकिन इन दोनों के बीच का समय, वही जीवन, सबसे अधिक जटिल हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मेरा अनुमान है कि हम सभी के पास इसके अपने अपने कारण या व्याख्याएं हैं कि जीवन इतना चुनौतीपूर्ण और समझना कठिन क्यों लगता है। तो आइए एक छोटी सी कहानी से आरंभ करते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने जीवन को बेहतर बना दिया और ईश्वर के उपहार को स्वेच्छा से स्वीकार करने की बात की। जन्म के समय दिया गया एक उपहार जो देर से समझा गया पर फिर भी अनमोल रहा। ऐसा उपहार जिसकी कीमत किसी भी खजाने से अधिक है। यह वह उपहार है जो अंधकारमय स्थानों में भी प्रकाशमान रहता है और जिसे अंधे की आंखें भी देख सकती हैं।
यह पुस्तक उन मनिक चमत्कारों से संकलित है जो हमारे दैनिक जीवन में घटित होते हैं। ऐसे चमत्कार जिन्हें कई बार हम देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते या महसूस नहीं कर पाते, फिर भी उन्हें सांस से भरते हैं, जीते हैं और आगे बढ़ते हैं। अंततः जैसा कि यर्मिया 29:11-14 में लिखा गया है, क्योंकि मैं उन विचारों को जानता हूं जो मैं तुम्हारे विचार में सोचता हूं, यह यहोवा की वाणी है। वे विचार शांति के हैं, न कि विपत्ति के, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा दूं। तब तुम मुझे पुकारोगे, मेरे पास आकर प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे खोजोगे और पाओगे जब तुम अपने सारे मन से मेरी खोज करोगे। मैं तुम्हारे द्वारा पाया जाऊंगा, यह यहोवा की वाणी है। और मैं तुम्हें बंधन से छुड़ाऊंगा, उन सब राष्ट्रों और स्थानों से इकट्ठा करूंगा जहां मैंने तुम्हें तितर बितर किया है, यह यहोवा की वाणी है। और तुम्हें उस स्थान पर लौटा लाऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंधुआ बनाकर ले गया था। जैसे समय के आरंभ में जब केवल एक शून्य था, एक खाली स्थान था, तब भी ईश्वर थे। एक ईश्वर जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आकाश, भूमि, समुद्र, तारों, चंद्रमा, सूर्य, आकाश के पक्षियों, भूमि और समुद्र के प्राणियों की, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने मनुष्य को रचा। उन्होंने मनुष्य को बनाया, यहाँ पर किसी साधारण मनुष्य को नहीं। उन्होंने उसे अपनी ही छवि और समानता में रचा। उन्होंने मनुष्य को उस पर अधिकार दिया जो उससे पहले रचा गया था। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, उन्हें समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, पशुओं पर, सारी पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रेंगने वाली हर वस्तु पर अधिकार हो। ये स्पष्ट करता है कि उन्होंने पृथ्वी पर हर वस्तु को आकार, उद्देश्य और जीवन दिया, परंतु केवल मनुष्य को उन्होंने सब पर अधिकार प्रदान किया। अब प्रश्न यह है कि उन्होंने मनुष्य को यह अधिकार क्यों दिया और बाकी सबको क्यों नहीं? हम सभी इसका उत्तर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी ही छवि में बनाया। इसलिए हम स्वतः ही उनके राजघराने के सदस्य बन गए। हम राजा हैं, धरती पर सब पर शासन करने वाले। और जिस क्षण उन्होंने मनुष्य की नाथुका में जीवन का श्वास फूंका, हम उनके साथ एक हो गए और वे हमारे साथ। अब आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। संबंध, ये वो चीज है जिससे हम सभी अपने जीवन के किसी न किसी चरण में आमने सामने होते हैं। चाहे वो हमारे माता पिता के साथ हों, स्कूल के शिक्षकों के साथ हों, मित्रों, सहकर्मियों, जीवन साथी, बच्चों, और ये सूची आगे भी बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि हमारे पालतू जानवरों के साथ संबंध तक। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन का लगभग 90% हिस्सा घेरे रहता है। यहाँ तक कि नींद में भी हम इसे अपने सपनों में साथ ले जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बस अकेले रहना बेहतर होता ताकि इन असहज भावनाओं का सामना न करना पड़े? क्या आपको कभी लगा है कि सब कुछ ठीक हो सकता है अगर हमारे आसपास के लोग बस हमारी तरह सोचें और हमें समझें? खैर, ये बिल्कुल सामान्य है और कुछ भी असामान्य नहीं, क्योंकि ईश्वर ने हमें स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति बनाया है। सही कहा, एक ऐसा मस्तिष्क जो हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा से तय करता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है या कौन हमारे लिए सही है। अब आइए शुरुआत में लौटते हैं, जहां ईश्वर ने मनुष्य की रचना की। उन्होंने एक मनुष्य को बनाया अकेले और उसे उन सभी चीज़ों पर अधिकार दिया जो उन्होंने उससे पहले बनाई थीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी बनाया वह सब अच्छा था। ये मेरे शब्द नहीं हैं, बल्कि स्वयं सृष्टिकर्ता ईश्वर के शब्द हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि आखिर गलती कहाँ हुई? उन्होंने हमें अपनी ही छवि में बनाया, जिसका अर्थ है कि हम पूर्ण हैं, एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में। फिर भी समय के साथ हम भूल गए कि ईश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उनके साथ संबंध रख सकें। ये एक पूर्ण ईश्वर के साथ एक पूर्ण संबंध था जिसने हमें पूर्णता के साथ रचा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने पक्षियों, जानवरों, पौधों की रचना की ताकि मनुष्य को संगति मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे स्वयं मनुष्य के साथ थे, उससे स्वतंत्र रूप से संवाद करने के लिए। फिर भी हम ईश्वर को ये कहते हुए सुनते हैं कि मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं है। अब ये क्यों कहा गया? क्या यह सब कुछ उसके सुख के लिए पर्याप्त नहीं था? शायद नहीं। ईश्वर ने देखा कि भले ही वह स्वयं मनुष्य के सुख के लिए पर्याप्त हैं, फिर भी यदि उसके समान गुणों वाला कोई साथी हो तो मनुष्य और भी बेहतर रहेगा। और इसलिए उन्होंने स्त्री की रचना की, जो स्वाभाविक रूप से पुरुष से जुड़ गई, क्योंकि वह उसकी पसली से बनाई गई थी। हम इसमें देखते हैं कि ईश्वर कितने दयालु और प्रेममय हैं। भले ही वे स्वयं एक संबंध को पूर्ण बना सकते हैं, जैसे पवित्र त्रिमूर्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, फिर भी उन्होंने एक और मनुष्य को बनाया ताकि वे ऐसा संबंध स्थापित कर सकें जो उस दयालु और प्रेममय ईश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करे।
देखिए, यही ईश्वर का अर्थ है जब वे कहते हैं, पहले अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करो और फिर अपने पड़ोसी से। उनकी तरह दयालु बनो और प्रेम से बने संबंधों को साझा करो और उनका निर्माण करो। हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसे जीवन को जीता है जो एक प्रारंभिक उपहार था, पर हम उन उपहारों को पहचानने और स्वीकार करने में असफल रहते हैं, जो लगातार हमारे जीवन में आते रहते हैं। शुरुआत करते हुए पहले उपहार से, संबंध का उपहार, पहले ईश्वर के साथ और फिर दूसरों के साथ। कहा जाता है कि संबंध स्वर्ग में बनाए जाते हैं पर धरती पर जिए जाते हैं। ये सच है। ये स्वर्ग में शुरू हुआ, पर हमारे अपने ईश्वर ने इसे धरती पर स्थापित किया ताकि हम उनकी अद्भुत सृष्टि पर शासन करें और संख्या में बढ़ें, तुलना के परे। अब ये हमें उनके एक और वचन की ओर ले जाता है, फलवंत और बहुवंत हो वो। क्या आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि हमारा ईश्वर तुलना के परे है, इतना विशाल कि वह चाहता है कि हम भी उसी की तरह महान बने। वह चाहता है कि हम जीवन को उसकी पूरी महिमा और सम्मान के साथ जिएं। क्या ये कुछ याद दिलाता है जब हम पूछते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है या मुझे क्या करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। हम सब अपने उद्देश्य की खोज में इतने व्यस्त हैं कि हम उसे अपने सामने होते हुए भी नहीं देख पाते। हम ये नहीं देख पाते कि जीवन को ऐसे जीना जो ईश्वर के वचनों को पूरा करें, जो कुछ भी करो उसमें फलवंत और बहुवंत हो वो, यही कुंजी है। उनकी एकमात्र इच्छा है कि हम मन, बदन और आत्मा में बढ़ें, ताकि उन्हें यह संतोष मिले कि उनकी सृष्टि योग्य और मजबूत हो रही है, विशेषकर उस एक महत्वपूर्ण बात में, ऐसे संबंधों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण जो ईश्वर का आदर करते हैं। क्या ये उद्देश्य पर्याप्त अच्छा नहीं लगता? यदि हाँ, तो आइए आगे बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि पूर्ण सृष्टि और पूर्ण ईश्वर के बीच में क्या आया। पाप। हाँ, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। ये पाप था और आज भी वही पाप जारी है। किसी भी चीज को समझने के लिए हमें हमेशा उसकी शुरुआत या मूल तक जाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि समय की शुरुआत वास्तव में कैसी थी। हम सब जानते हैं कि एक ईश्वर था, है ना? हम ये भी जानते हैं कि ईश्वर को त्रिएक ईश्वर कहा जाता है, पवित्र त्रिमूर्ति, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यही वो प्रथम और सबसे शुद्ध संबंध है जो पवित्रता के सर्वोत्तम रूप में विद्यमान है। तो यदि ईश्वर इतने पवित्र और निर्मल हैं, तो प्रश्न उठता है कि उन्होंने पाप को अस्तित्व में आने की अनुमति कैसे दी? ये वो प्रश्न है जो लगभग हर किसी के मन में कभी न कभी आया है कि सर्वज्ञ ईश्वर जो सब कुछ जानता है, उसने ये होने क्यों दिया? आज के युग में हम सब जानते हैं कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी के अनुसार जब ईश्वर ने एडन का भाग बनाया और आदम और हव्वा को उसमें उसकी सुंदरता का आनंद लेने के लिए रखा, तभी शैतान वहां प्रकट हुआ। उसने झूठ की कहानी गढ़ी कि ईश्वर नहीं चाहते कि तुम उस सेब के पेड़ का फल खाओ, क्योंकि यदि तुम खाओगे तो तुम भी ईश्वर जितने ज्ञानी बन जाओगे। अब सवाल ये भी उठता है कि यदि ईश्वर नहीं चाहते थे कि वे उस फल को खाएं, तो फिर उन्होंने वो पेड़ बनाया ही क्यों? जैसा कि हम जानते हैं, हव्वा शैतान के छल में फंस गई और उसने फल खा लिया। फिर उसने आदम को भी खाने को दिया और यही वो क्षण था जब पाप दुनिया में प्रवेश कर गया। लेकिन यदि आप इस तरह सोचें तो अगला प्रश्न ये होगा कि शैतान को तो ईश्वर नहीं बनाया था, तो शुरुआत तो यहीं से हुई। यदि शैतान को अस्तित्व में नहीं लाया गया होता तो आदम और हव्वा निष्पाप रहते और हम सब आज इस स्थिति में न होते। ये बात सुनने में बिल्कुल तर्कसंगत लगती है, पर जब हम गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि ईश्वर ने प्रत्येक सृष्टि को स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया। जब उन्होंने स्वर्ग की रचना की, तब उन्होंने वहां के स्वर्गदूतों को भी रचा ताकि वे उसकी महिमा को बढ़ाएं। उनमें से एक था लूसीफर, जिसे अधिकार और शक्ति दी गई थी, जिसे आदम और हव्वा को पृथ्वी पर दी गई थी। पर जब लूसीफर के भीतर अहंकार बढ़ गया और उसने सोचा कि उसकी शक्ति ईश्वर के समान है, तब ईश्वर ने उससे सारा अधिकार छीन लिया और उसे स्वर्ग से निकाल दिया। यहीं से उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर नर्क की रचना की और हव्वा को फंसाने का प्रयास किया। अब जब हम फिर से ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति और अधिकार पर नजर डालते हैं तो ये स्पष्ट है कि उन्होंने स्वर्गदूतों को स्वर्ग में अधिकार दिया और मनुष्य को पृथ्वी पर। इसके बदले में उन्होंने केवल एक ही बात मांगी, आज्ञाकारिता, जो विश्वास और श्रद्धा के रूप में प्रकट होती है, ये मानना कि सब कुछ पूर्ण रूप से बनाया गया है। एक और दृष्टिकोण से देखें, ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा के रूप में शक्ति और अधिकार दिया। एक ऐसी इच्छा जिससे हम उनके निर्देशों का पालन कर सकें, उन निर्देश पुस्तिका के अनुसार जिसे उन्होंने स्वयं लिखा है।
परंतु इसी स्वतंत्र इच्छा से हमें ये भी विकल्प मिला कि हम उनका अनुसरण करें या उन्हें अस्वीकार करें। हम ये भूल गए कि हम सृष्टि की शुरुआत से नहीं थे, इसलिए हम उस विशाल रचना की जटिलताओं को नहीं समझ सकते जो स्वर्ग और पृथ्वी तक फैली हुई है। फिर भी जब लूसीफर और आदम और हव्वा सभी ने अवज्ञा की और पाप किया, तब भी हमारे दयालु ईश्वर ने उन पर दया की। उन्होंने उन्हें उनके अधिकार के स्थानों से निकाल दिया, परंतु उनकी शक्ति नहीं छीनी, वो शक्ति जो स्वतंत्र इच्छा कहलाती है। इससे हमें यह समझ में आता है कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये वही शक्ति है जो ईश्वर ने हमें सौंपी, ये विश्वास करते हुए कि हम इसका सदुपयोग करेंगे। ये ईश्वर की गलती नहीं, बल्कि उनका प्रेम है जो दया दिखाता है, यहाँ तक कि उन पर भी जिन्होंने उनकी अवज्ञा की। उन्होंने हमें ये समझने और चुनने की शक्ति दी कि हम प्रेम से जीवन जिएं या खुद को पाप और दुख में झोंक दें। वो एक पिता हैं जो चाहते थे और आज भी चाहते हैं कि हम उनसे उसी स्वतंत्रता से बात करें जैसे आदम और हव्वा उनसे किया करते थे, जब तक कि वे अपने ही अस्तित्व से लज्जित नहीं हो गए थे। हमें यह समझना चाहिए कि निषिद्ध वृक्ष कोई गलती नहीं था, वो तो अपना उद्देश्य पूरा कर रहा था, आदम और हव्वा को यह बताकर कि उसमें ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो उनके पास पहले से ना हो। यही चीज़ें शैतान इस्तेमाल करता है हमारे सरल जीवन को उलझाने के लिए, झूठी शक्ति का प्रलोभन देकर, एक ऐसी शक्ति जो उसके पास खुद भी नहीं है। अब ये कोई रहस्य नहीं रहा कि हम मनुष्यों ने अपनी सृजन शक्ति और स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करते हुए उस पहले पाप से बहुत आगे तक पहुंच गए हैं और प्रतिदिन उस सूची में नए पाप जोड़ते जा रहे हैं ताकि हम सब एक ही पन्ने पर रहें। यहाँ कुछ उदाहरण हैं कि हमने अपनी स्वतंत्र इच्छा का किस तरह दुरुपयोग किया है। लोभ, दूसरों के प्रति घृणा, अपने लाभ के लिए लोगों का शोषण, ये सोचना कि हम दूसरों से बेहतर हैं, झूठ बोलना, धोखा देना, छल करना, चोरी, लूटपाट, व्यभिचार, हत्या। ये सूची इतनी विस्तृत हो सकती है कि पूरा शब्दकोश भर जाए और फिर उसके अगले भाग छापने पड़े। अब क्या ये उचित नहीं होगा कि हम स्वयं से फिर पूछें कि जब ईश्वर ने कभी पाप बनाया ही नहीं था तो पाप शुरू कहाँ से हुआ? दरअसल उन्होंने पाप को कभी जाना ही नहीं। उन्होंने केवल मनुष्य को अपनी छवि में बनाया और उसे एक अद्भुत गिफ्ट दिया, स्वतंत्र इच्छा। अभी हम पर है कि हम विचार करें कि ईश्वर द्वारा हमें सौंपी गई इस स्वतंत्र इच्छा की शक्ति कितनी ग्रहण है। एक बात और जो स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है कि शैतान अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग और अधिक ऐसे प्राणियों को बनाने में करता है जो उसके जैसे बन जाएं, ये जानते हुए भी कि हमारे पास वो बुद्धि और अधिकार नहीं था जो ईश्वर ने हमें अपनी सृष्टि के उत्थान के लिए दिया था, पर हमने उसे अच्छाई के बजाय बुराई फैलाने में लगा दिया। अब जब हमने पाप और ईश्वर के प्रेम के बारे में थोड़ा समझ लिया है, तो आइए आगे बढ़ते हैं ये सुनने के लिए कि वो आगे क्या कहते हैं। आश्वासन। हाँ, आपने शीर्षक सही पढ़ा है, आश्वासन। लेकिन इस शब्द का वास्तविक अर्थ समझने के लिए आइए एक बार फिर अतीत में लौट चलते हैं और देखते हैं कि जब सब कुछ शुरू से ही सुनिश्चित था, तब इसकी आवश्यकता क्यों और कहाँ पड़ी। हमने पहले पढ़ा कि ईश्वर ने स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक सब कुछ रचा और इसके साथ उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग हुआ, तब पाप ने प्रवेश किया, जिसने अच्छाई को छीन लिया और मानव को बंधन के जीवन में डाल दिया। जब हम पवित्र शास्त्रों से सीखते हैं तो इतिहास हमें दिखाता है कि कैसे अच्छाई से शुरुआत करने वाली सृष्टि धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ी। सबसे पहले काइन द्वारा अपने भाई हाबील की हत्या से लेकर नोआ की नाव तक, जिसके द्वारा ईश्वर ने मानवता को अपने पिछले पापों को सुधारने का एक और अवसर दिया। फिर इजरायलियों को मिस्रवासियों की गुलामी से छुड़ाना और अंततः नियमों की पट्टिकाएं देकर यह सिखाना कि आगे पाप से कैसे बचा जाए। ईश्वर ने बार बार मानव जाति के पापों को नजरअंदाज किया और एक के बाद एक अवसर दिए ताकि वे पाप की जंजीरों को खोलकर फिर से उनकी ओर लौट सके। इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि ईश्वर ने कभी भी एक चीज किसी से नहीं छीनी, और वो थी स्वतंत्र इच्छा का उपहार। हालांकि वे चाहें तो सभी को अपने अनुसार चलाते, लेकिन उन्होंने अपनी सबसे प्रिय सृष्टि मनुष्य को यह स्वतंत्रता दी कि वे स्वयं स्वेच्छा से उनकी ओर लौटें, यह जानते हुए कि वे कभी उन्हें त्याग नहीं देंगे, भले ही उनके अपराध असहनीय क्यों न हों। हम आगे चलकर इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे कुछ बातें ईश्वर के लिए भी अत्यधिक थी। इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां ईश्वर ने दया दिखाई, यहां तक कि हर बार जब किसी ने उन्हें पुकारा, उन्होंने उनकी पुकार सुनी।
लेकिन जैसे ही उन्हें सहयोग मिलता, वे तुरंत ईश्वर पर ही आरोप लगाने लगते कि उन्होंने त्याग दिया और फिर अपने झूठे देवता बना लेते ताकि अपनी सुविधा के अनुसार जीवन जी सकें। यह वही जीवन शैली है जिसका सुझाव शैतान देता है, जब वह कहता है कि तुम अपने आप में शक्तिशाली हो, तुम्हें ईश्वर की जरूरत नहीं और तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें उचित लगे। यह वही शब्द हैं जो हमें उस क्षण की याद दिलाते हैं जब शैतान ने पहली बार हव्वा से कहा था कि ईश्वर नहीं चाहते कि तुम सब कुछ जानो, कहीं तुम उनके समान ज्ञानी न बन जाओ। वह झूठ इतिहास में दर्ज पहला झूठ था जो पीढ़ियों से दोहराया जाता रहा है। और हम फिर देखते हैं कि कैसे स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग, जिसे ईश्वर ने हमें भलाई के लिए दिया था, किसी ऐसे ने किया जो श्रेष्ठ था, सृष्टिकर्ता नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि शैतान अपने सभी झूठों के बीच एक सत्य भी बोलता है, और वह यह है कि हम शक्तिशाली हैं। परंतु चालाकी से वह इस सत्य को अधूरा छोड़ देता है, क्योंकि वास्तविक सत्य यह है कि हम ईश्वर में शक्तिशाली हैं। अब दो प्रश्न सोचिए। क्या आपने कभी सोचा कि कैसे सब कुछ अच्छा है का आश्वासन एक ऐसे दौर में बदल गया जहां हमें दोबारा आश्वासन की आवश्यकता पड़ी? और क्या आपने यह महसूस किया कि ईश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं कि उन्होंने हमें अपनी छवि में बनाया और अच्छा कहा, फिर भी वे अपने सिंहासन से उतरकर हमें यह फिर आश्वासित करने आए कि हम अब भी उनके प्रिय हैं, चाहे शैतान कुछ भी कहे। मैं एक ऐसे ईश्वर को देखता हूं जो हमसे केवल इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि उन्होंने हमें बनाया, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हमारे पिता हैं। वे हमें उस अधिकार की याद दिलाना चाहते हैं जो उन्होंने हमें कभी दिया था, और अब वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम उसे दोबारा अपना लें, जो वास्तव में हमारा ही है। जब ईश्वर ने देखा कि हम ऐसे समय में पहुंच गए हैं जहां हम जीवन का उनका सच्चा अर्थ समझने में असमर्थ हैं, और यह भी कि हम अपनी भावनाओं का बहाना बनाकर पाप करते जा रहे हैं, तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे उस समय कोई भी समझ नहीं सकता था। यहाँ तक कि आज भी करोड़ों करोड़ों लोग उस आश्वासन के कार्य के महत्व को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहीं पर ईश्वर हमें हमारे पूर्वजों से किए गए वादे की याद दिलाते हैं। एक ऐसा वादा जो कहता है कि वह हमें हमारे अपने बनाए नरक से एक बार और सदा के लिए बचाएंगे। क्या उन्होंने अपना यह वादा पूरा किया? और वह वादा वास्तव में क्या था? वादा। अब मुझे पता है कि हम सब समझदार हैं और जानते हैं कि वो वादा मसीह थे। आखिरकार हम अपने पिता की छवि में बनाए गए हैं, है ना? और उस छवि के साथ हमें बुद्धि भी दी गई थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ, है ना? खैर, हमने पहले ये पढ़ा था कि हम शायद ऐसा कोई साधन ढूंढ सकें जिससे अतीत में लौटकर अपनी गलतियां सुधार सकें और इस तरह अपने वर्तमान हालात को बदल सकें। तो चलिए मान लेते हैं कि हम सब यीशु मसीह को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वे पृथ्वी पर हमें हमारे पापों से उद्धार देने आए थे। ये बात तो बहुत सीधी लगती है, और अगर यही एकमात्र कारण होता तो हमें सबको आज़ाद होना चाहिए था और एक दूसरे के साथ सामंजस्य और शांति में जीवन जीना चाहिए था, जैसा कि समय की शुरुआत में था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ऐसा होता दिखाई नहीं देता। क्या आपको कुछ अलग दिखाई देता है? मेरा मतलब है, क्या आप देख पा रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रह रहे हैं? मुझे लगता है हमारी समझदारी यहाँ भी कायम है और हम इस एक बात पर सहमत हो सकते हैं कि हम अब भी शांति और एकता में नहीं जी रहे हैं। दूसरों के साथ शांति में रहना तो दूर, हम अपने भीतर भी शांति में नहीं रहते। ये वैसा ही है जैसा यीशु मसीह ने हजारों साल पहले कहा था, मनुष्य वही काटता है जो वो बोता है। जो अपनी पापी प्रवृत्ति को प्रसन्न करने के लिए बोता है वो विनाश पाएगा, लेकिन जो आत्मा को प्रसन्न करने के लिए बोता है वो आत्मा से अनंत जीवन पाएगा। अब हम कुछ हद तक अपनी वर्तमान परिस्थितियों को मसीह की उस शिक्षा से जोड़ सकते हैं, लेकिन ये अब भी ये नहीं बताता कि वे केवल पापों को मिटाने ही क्यों आए थे। तो चलिए एक बार फिर से शुरुआत में लौटते हैं और देखते हैं कि जब ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की तब चीजें कैसी थीं। फिर वही बात बार बार सामने आती है, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जल्द ही हम देखते हैं कि आदम और हवा ने पाप किया और उस अच्छे चरित्र को दूषित कर दिया जिसे ईश्वर ने तब उनमें डाला था जब उन्होंने अपनी जीवन की श्वास उनके नथुनों में फूंकी थी। लगता है कि वही भ्रष्टता पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती चली गई मनुष्य के अच्छे स्वभाव में। अब जब हमने इस कमी की पहचान कर ली है तो आइए ये समझने की कोशिश करें कि यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने के वादे के पीछे असली कारण क्या था।
मेरी दृष्टि में मसीह पृथ्वी पर आए ताकि उदाहरण के रूप में हमारा नेतृत्व कर सकें, हमारे चरित्र को बदलने और पुनर्निर्मित करने के लिए, ताकि हम उस पाप से मुक्त हो सकें जिसने हमें जीवन के अमूल्य उपहार को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करने से रोक रखा था। ये वो उपहार है जो हमें ईश्वर के अधिकार से मिला था, केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि फलवंत और कृपालु बनने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि ईश्वर ने अपने वादे को पूरा किया। उन्होंने एक उद्धारक भेजा और वो उद्धारक एक मनुष्य के रूप में आया। जब मैं रुककर ये सोचता हूँ कि मनुष्य के रूप में ही क्यों, तो मेरे मन में केवल एक बात आती है, और शायद ये आप सबके मन में भी आती होगी, कि आज तक हम ईश्वर पर यही आरोप लगाते हैं कि वे तो ईश्वर हैं और हमने केवल मनुष्य बनाया गया है, इसलिए हम कमज़ोर हैं और हमारे पास वो चीज़ को बदलने की शक्ति नहीं है जो हमारी समझ से परे है। मुझे ये मानना होगा कि ये बात कुछ हद तक सही है, पर अगर हम इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखें तो ईश्वर ने हमें मनुष्य के रूप में बनाया, लेकिन अपनी छवि और समानता में। इसका मतलब यह है कि उन्होंने पहले से ही हमारे भीतर वो शक्ति रखी है जिससे हम हर अपवित्र और अधर्मी चीज़ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मसीह का मनुष्य के रूप में आना ये दिखाने और सिद्ध करने के लिए था कि हम सब भी ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें पाप का कोई स्थान न हो और हम पवित्र बन सकें। जब हम इस वादे की गहराई में उतरते हैं तो देखते हैं कि मसीह ने अपने मानवीय रूप में कितनी अद्भुत बातें की। उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के अनेक उदाहरण हमें ये दिखाने के लिए हैं कि वो ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं ताकि ईश्वर का वादा पूरा हो सके। लेकिन उनका साधारण दैनिक जीवन इस बात का प्रमाण है कि वे भी हमारी तरह मनुष्य थे और वे हर वो भावना महसूस करते थे जो हम महसूस करते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद शैतान ने उन्हें भी परीक्षा में डाला, लेकिन उन्होंने उस शक्ति को पहचाना जिसे ईश्वर ने केवल उन्हें ही नहीं बल्कि हम सब मनुष्यों को भी दी है, हर प्रलोभन को दूर करने की शक्ति, क्योंकि प्रलोभन ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है। आखिरकार ईश्वर तो पवित्र और शुद्ध हैं और उन्होंने हमें कभी भी कुछ अपवित्र नहीं दिया। इसका एक उदाहरण वो पवित्र सांस है जिसके द्वारा उन्होंने हमें जीवन दिया, वही सांस जो आज भी हमें जीवित रखती है, भले ही हम अधर्मी जीवन जी रहे हों। तो बताइए मेरे मित्र, क्या आपको लगता है कि हम सब उनकी छवि में पूर्ण रूप से नहीं बनाए गए, या आप कहेंगे कि हाँ, हम बनाए गए हैं? मैं हम हैं शब्द का उपयोग हम थे के बजाय इसलिए करता हूँ क्योंकि अभी तक हम जीवित हैं और ये शरीर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अब कुछ और विचार कीजिए। मसीही ही वो वादा थे और वो मानव रूप में आए, वो हमारे बीच उसी पापी वातावरण में रहे और फिर भी उन्होंने हमारे पिता के जीवन के उपहार की घोषणा की। हाँ, मैं हमारे पिता कहता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें बनाया और यही हमारे अस्तित्व का एकमात्र सत्य है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि कैसे मसीह के जन्म और जीवन का वादा हमें ये दिखाता है कि ईश्वर ने अपनी प्रिय सृष्टि को बचाने के लिए एक और अद्भुत साधन का उपयोग किया। धैर्य, यह एक ऐसा शब्द है जो हमारे दैनिक जीवन में सबसे साधारण से लेकर सबसे भयंकर आपदाओं तक का कारण बन सकता है, और मुझे यकीन है कि हम सब इस बात से सहमत हैं। अब जब हमने धैर्य शब्द के महत्व को पहचान लिया है, तो चलिए एक पल रुकते हैं और अपने अतीत की उन परिस्थितियों, स्थितियों या मौक़ों को देखते हैं जहां शायद हम कुछ अलग कर सकते थे, कुछ ऐसा जो परिणाम को बदल देता। मैं खुद के जीवन में ऐसे बहुत से मौक़ों को याद कर सकता हूँ, बचपन के घर से लेकर स्कूल, काम, दोस्तों, परिवार, यहाँ तक कि उन लोगों तक जिनसे ज़िंदगी में बस एक बार ही मुलाकात हुई थी। ओ, कितनी बार मैंने सोचा है कि काश मैं समय में वापस जाकर सब कुछ फिर से अलग तरीके से कर पाता। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? आइए ईमानदारी से कहें, मुझे पूरा यकीन है कि आप भी यही सोचते होंगे कि काश कोई टाइम मशीन होती, हम वहाँ लौट जाते और सब कुछ दोबारा नए सिरे से शुरू कर देते। याद है, पहले हमने ये भी पढ़ा था कि समय में वापस जाकर चीज़ें बदलने की बात की थी। तो चलिए देखते हैं कि जब हम फिर से शुरुआत में लौटते हैं तो हमें क्या दिखता है, और यह भी कि ईश्वर ने कौन सा साधन इस्तेमाल किया ताकि वे अपने वादे को पूरा कर सकें और एक बार फिर हमें यह दिखा सकें कि हम उनकी उत्तम रचना हैं और आज भी हैं। हाँ, हम वही देखते हैं कि ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी, प्राणियों और मनुष्य की रचना की। मनुष्य ने पाप किया और स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, और इस प्रकार जो कभी सरल और आनंददायक जीवन था वह पूरी मानवता के लिए एक भार बन गया।
हम यह भी देखते हैं कि ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को अपने वादे को पूरा करने के लिए भेजा, सिर्फ हमें बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सृष्टि को उसके मूल स्वरूप में पुनः स्थापित करने के लिए, पवित्र, कृपालु और शुद्ध। अब तक आपने यह महसूस किया है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हुए भी, जिन्होंने केवल अपने सरल और शक्तिशाली शब्दों से स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, वह अगर चाहते तो बस एक शब्द बोलकर हमें अस्तित्व से मिटा सकते थे। फिर मैं सोचता हूं उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। जब मैं अतीत की उस यात्रा को दोबारा देखता हूं तो मुझे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और इसी कारण उन्होंने हमें बार बार अवसर दिए। उन्होंने एक वादा भी किया कि वे हमें बचाएंगे और उन्होंने वह वादा अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर पूरा किया। अब मेरे मन में एक और सवाल आता है, उन्होंने सिर्फ पाप को शब्दों से क्यों नहीं मिटा दिया? क्योंकि वो ईश्वर हैं और अगर चाहें तो एक ही शब्द में पाप का अस्तित्व ही समाप्त कर सकते हैं, है ना? या एक बार फिर जो सबसे तार्किक उत्तर सामने आता है वह यह है कि उन्होंने अपनी सृष्टि से प्रेम किया और हमें एक शक्तिशाली स्वतंत्र इच्छा का उपहार दिया जो बाकी रचनाओं को नहीं मिला। यह इच्छा का उपहार हमें यह शक्ति देता है कि हम सृजन कर सकें, पहले अपने विचारों में और फिर उन्हें वास्तविकता में बदल सकें। अब यह मेरे मित्र एक अत्यंत शक्तिशाली वरदान है जो हम सबके पास है और हम इसके अद्भुत उदाहरण पूरी पृथ्वी और उसके पार देख सकते हैं। यह उनका उपहार था और एक अच्छी सृष्टि के लिए अच्छा उपहार। और क्योंकि ईश्वर अपनी सृष्टि से अत्यधिक प्रेम करते हैं, वह हमसे यह अर्थपूर्ण वरदान छीनना नहीं चाहते थे। वह वरदान जिसे उन्होंने अपनी योजना को फलदायी बनाने के लिए दिया था ताकि हम उनकी भलाई को बढ़ा और गुणा कर सकें। क्या यह समझ में आता है? मुझे लगता है कि आप सब थोड़ा ठहर कर उस समय की शुरुआत में जाकर इस बात को अपने तरीके से महसूस कर सकते हैं। अब जब आप उस यात्रा से लौट आएं तो आइए इसे देखते हैं। हम सभी अपने दैनिक जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां हम उन लोगों से कहते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं, फिर भी उन्हें बढ़ने के लिए पर्याप्त स्थान या समझ नहीं देते। हम अपने अहंकार और स्वार्थ में इतने उलझे रहते हैं कि हम उस सार को भूल जाते हैं जिसका उपयोग ईश्वर ने किया और आज भी करते हैं ताकि हम अधर्म और अशुद्धता से मुक्त हो सकें। अगर अब तक आपने ये नहीं पहचाना कि ईश्वर का सबसे सामान्य और सुलभ साधन क्या है, तो मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। वह है DHAIRYY, धैर्य। जी हाँ, पेशेंस। वही एक साधन जो ईश्वर ने आरंभ से अब तक इस्तेमाल किया है और जिसका कारण भी वही है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि वे हमसे प्रेम करते हैं। तो आगे क्या? अब जब उन्होंने ये धैर्य का साधन हमारे सामने प्रकट कर दिया है तो यह समय है कि हम देखें कि कैसे ऊपर पढ़ी गई सारी बातों को मिलाकर उन्होंने हमें अगली सबसे महान चीज़ की पूर्ति की दिशा में चलने का मार्ग दिखाया है। रिस्टोरेशन या पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना ही एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी चाहते हैं। जब हम किसी भी चीज़ में टूटन का सबसे छोटा हिस्सा भी देखें, चाहे वो प्रकृति के साथ संबंध हो, साथ ही इंसानों के साथ, भौतिक चीज़ें हों या फिर भावनाएं जो अक्सर अन्य लोग देख नहीं पाते, भले ही हमारी आंखें पूरी तरह खुली हों, हम सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में टूटन होती है और हम किसी न किसी तरह से चीज़ों को वैसे ही ठीक करना चाहते हैं जैसे वे पहले थीं। दूसरे शब्दों में, हम यह चाहते हैं या आशा करते हैं कि हम उस टूटन को ठीक कर सकें जो हमें किसी हद तक दर्द या असुविधा देता है। सही? मैं चाहूँगा कि हम एक बार फिर इस यात्रा को अतीत में लें, लेकिन इस बार आइए पिछली कुछ यात्राओं की यादें याद करें जो हमने समय में पीछे जाकर निर्माण की शुरुआत देखने के लिए ली थीं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम प्रत्येक एक ऐसे उपकरण के साथ वापस आएंगे जो उन क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करने में मदद करेगा जिन्हें हम ठीक करना चाहते हैं। क्या यह एक अच्छा सौदा लगता है? अगर हाँ, तो चलिए जीवन भर की खुशी और एकता की यात्रा के लिए इंजन को फिर से शुरू करते हैं। तो हम समय की शुरुआत में हैं और हम देख सकते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी कितनी सुंदर दिखती है। हम देख सकते हैं कि आदम प्राणियों के नाम रख रहे हैं और भगवान उस चमत्कार पर मुस्कुरा रहे हैं जिन्होंने बनाया। लेकिन अरे देखो, आदम को देखते समय भगवान थोड़े उदास लग रहे हैं।
क्या गलत हो सकता है? ठीक है, वे सोच रहे हैं कि भले ही आदम सुंदरता और विविध रूपों की सृष्टि से घिरा हो, फिर भी वह पृथ्वी पर थोड़ा अकेला महसूस करता है। मैं आपके लिए नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि यह पहली बार है जब मैंने एक खुश भगवान को देखा जिसने कहा कि उसने जो कुछ भी बनाया वह अच्छा था। अब कुछ ऐसा कह रहा है जैसे कि यह अच्छा नहीं है। साथ ही मैं पहली बार यह देखता हूँ कि भगवान अपनी सृष्टि के लिए कितने ध्यान रखते थे कि वह सबसे हल्की उदासी भी जो उन्हें महसूस होती उन पर असर डालती थी, और उन्हें जो सर्वशक्तिमान हैं झुकने और कुछ ऐसा बनाने के लिए मजबूर करती थी जिससे उनकी सृष्टि मनुष्य की मदद हो सके। यह मुझे दिखाता है कि वह कितनी अच्छी तरह देख सकते थे, इतनी दूरी से भी, और इसके अतिरिक्त यह कि वह मनुष्य के भीतर कितनी गहराई तक महसूस कर सकते थे। अब मैं पहली बार यह देख सकता हूँ कि भगवान ने महिला ईव को आदम की पसली से बनाया। मैं देख सकता हूँ कि एक दूसरे में एक होने का असली रूप क्या है, वही संबंध जिसके बारे में भगवान बात करते हैं जब वह कहते हैं, इसलिए पुरुष अपने पिता और अपनी माता को छोड़कर अपनी पत्नी से जुड़ जाएगा और वे एक शरीर होंगे। अब मैं भगवान को फिर से खुश देखता हूँ। अब हम देखते हैं कि शैतान दृश्य में प्रकट होता है और हमारे भगवान द्वारा दिए गए स्वतंत्र इच्छा और ज्ञान के उपहार का उपयोग आदम और ईव के खिलाफ करता है। उसने उन्हें उनके ही उपहार का उपयोग उनके खिलाफ करने के लिए प्रेरित किया, उनमें संदेह बोकर यह कहकर, क्या भगवान ने वास्तव में कहा तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से नहीं खाना चाहिए? हम सीखते हैं कि शैतान बहुत चालाक है। उसने उन्हें प्रलोभन की ओर कैसे बढ़ाया, और नतीजा यह हुआ कि पहले पाप यहाँ पृथ्वी पर हुआ। इस पाप ने भगवान और मनुष्य के बीच संबंध में पहली बाधा पैदा की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम यह भी देखते हैं कि भगवान ने अपना प्रेम और अनुग्रह दिखाया, उन्हें पूरी तरह से त्याग नहीं किया, भले ही उन्होंने भगवान की सृष्टि के पीछे की मंशा पर संदेह किया। अब अगर हम पहले याद करें, जब मैंने कहा था कि हर क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह एक उदाहरण के रूप में काम करता है कि उन्होंने भगवान के खिलाफ जाकर उनकी अवज्ञा की, और ऐसा करने के परिणाम स्वरूप भगवान ने उन्हें बगीचे से निष्कासित किया, जो सब कुछ कहता है। फिर भी उन्हें पूरी तरह से त्यागने या समाप्त करने के बजाय आशा को उनके अंदर जीवित रखा। बाइबल के पुराने नियम में ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिखाते और साबित करते हैं कि भगवान ने कितनी दया और कृपा बरसाई। देखिए, यह आज तक भी वही है, और भले ही हम ऐसे पाप करते हैं जो तुलना से परे हैं, वह फिर भी हमें आशा देता है कि हम पश्चाताप और कृपा के माध्यम से बच सकते हैं। उसने हमें आश्वस्त किया कि यदि हम सच में अपने पापों के लिए पश्चाताप करें तो हम बच सकते हैं। और अब देखें कि हम कितनी जल्दी उस समय क्षेत्र में पहुंच गए हैं जिसमें भगवान ने अपने वचन को पूरा किया, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के रूप में। वचन के अध्याय को पढ़ते समय हम देखते हैं कि यीशु मसीह भगवान के पुत्र हैं, वास्तव में भगवान स्वयं एक मानव शरीर के रूप में, और उन्होंने उस रूप में हमारे पास आने का कारण यह था कि वह एक सच्चे मानव के उदाहरण के रूप में नेतृत्व करें जिसे भगवान ने बनाया था। यहाँ पृथ्वी पर अपने पूरे यात्रा के दौरान हम देखते हैं कि मसीह ने चमत्कार किए, पहले पानी को वाइन में बदलने से लेकर कुष्ठ रोगियों का इलाज करने, बीमारों को ठीक करने और यहाँ तक कि मृतों को जीवन देने तक। हम नोटिस करते हैं कि यह सब केवल इसलिए संभव था क्योंकि वह स्वयं त्रिमूर्ति भगवान का हिस्सा थे, सही? लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, वे मांस से बने थे, बिल्कुल आदम और ईव की तरह, और लाखों लोग जिन्होंने उनके प्रजनन की पंक्ति का अनुसरण किया, प्राकृतिक गर्भधान से जन्म तक। हाँ, उनके मामले में गर्भधान हमारे सामान्य तरीकों से थोड़ा अलग था क्योंकि भगवान ने स्वयं उन्हें भेजा। लेकिन देखिए, जन्म उनके पूरी तरह से मानव अस्तित्व को प्रमाणित करता है। इतना ही नहीं, हम यह भी देख सकते हैं कि शैतान ने उन्हें प्रलोभन देने के लिए अपनी चालाकी का प्रयोग किया, न केवल एक बार बल्कि 3 बार। तो फिर यीशु ने मानव रूप में शैतान की बुरी इच्छा के खिलाफ पाप करने से कैसे प्रतिरोध किया? खैर, उन्होंने शैतान के खिलाफ भगवान के शब्दों का उपयोग किया, उसे दिखाते हुए कि जब कोई पुरुष या महिला भगवान के प्रेम में होते हैं तो वे प्रलोभन का विरोध करते हैं, भगवान के सबसे बड़ी आज्ञा का पालन करके। तुम अपने भगवान यहोवा से पूरे हृदय, पूरे प्राण और पूरे मन से प्रेम करोगे।
इसके लिए आपको यहाँ थोड़ी देर रुककर यह सोचना होगा कि आप किन क्षेत्रों को ठीक करना चाहते हैं, या आप हमेशा इस समय बिंदु पर वापस आ सकते हैं। खासकर अब जब हम सभी ने समय मशीन ढूंढ ली है, मेरा मतलब है हमारा मन, जो हमें पीछे ले जाने के लिए तैयार है। और कौन जाने, शायद आप आगे और अधिक उपयोगी जानकारी खोज लें जो आपको इस समय के लिए आवश्यक उपकरण की पहचान करने में मदद कर सकें। तो क्या कहते हो मेरे दोस्त, क्या हम आगे बढ़ें? चूंकि आपने हाँ कहा और मैं ईमानदारी से आभारी महसूस करता हूँ, अब समय है कि मैं आपको इस पुस्तक के अगले अध्याय से परिचित कराऊं और ले जाऊं। ये एक ऐसा अध्याय है जिसे मैंने जानबूझकर संदर्भ पृष्ठ में नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता था कि यह एक अधिक साक्षी के रूप में कार्य करे कि ऊपर लिखी गई हर चीज़ मेरे अपने पापपूर्ण सफ़र में एक मार्गदर्शक के रूप में कैसे प्रकट हुई। मैं इसे चीट शीट कहता हूँ। उफ, यहाँ मैं फिर से पाप कर रहा हूँ, चीटिंग को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, वास्तव में यह पूरी बात उस कृत्य के पीछे के इरादे के बारे में है। नहीं रस्किन, यह इरादा नहीं है, यह सीधे सीधे चीटिंग को प्रोत्साहित करना है। वाह, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपने जो अभी देखा, वास्तव में यह मन का शक्तिशाली उपहार है जो वहाँ संघर्ष कर रहा है। आइए इसे एक ऐसे शब्द से नाम देते हैं जो मैं भगवान का मानता हूँ। आइए इसे हेल्प शीट कहते हैं। आह, अब यह कहीं अधिक बेहतर लगता है जब पापपूर्ण शब्द का बोझ उस जगह से हटा दिया गया है जहां हम भगवान के उपहारों के बारे में बात कर रही हैं। क्या ऐसा नहीं है? अब जब यह स्पष्ट हो गया है तो चलिए हेल्प शीट से पढ़ना जारी रखते हैं। हेल्प शीट। यदि मैंने एक बात सीखी है तो वो ये है कि हर चीज़ की शुरुआत से ही होती है। तो यहाँ एक साक्ष्य है जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये आपको भगवान के सच्चे चमत्कारों और उनकी सबसे प्रिय रचना अच्छे मनुष्यों के प्रति उनके प्रेम को देखने में मदद करे। सालों से मैंने कई बहसें और व्याख्याएं सुनी हैं कि हम बच्चे के रूप में पाप रहित पैदा होते हैं और इसीलिए हम संसार के प्रलोभनों से मुक्त रहते हैं। अब भले ही ये सुनने में सही लगता है, लेकिन जब मैं अपने बचपन के दिनों की ओर देखता हूँ तो मैं उस कथन की पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर सकता। कारण यह है कि सच्चे अर्थों में जब हम जन्म लेते हैं तब हम अपने आसपास की दुनिया से अनजान होते हैं और साथ ही उन संभावनाओं से भी जो ये दुनिया हमें प्रदान करती है। हमारी शुरुआत केवल एक चीज़ से होती है, रोने से। वास्तव में यही पहला रोना वो क्षण होता है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है, ये देखने के लिए कि बच्चा जीवित है या नहीं और उसके स्वर तंतु सही है या नहीं। मैंने ये भी सीखा कि भले ही हम उस पाप से अनजान हों जो इस संसार में है जिसमें हम जन्म लेते हैं, फिर भी वो प्रत्येक एक में मौजूद है, उसी तरह जैसे हम सब उसका एक हिस्सा हैं, केवल अस्तित्व में होने मात्र से। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जन्म एक कैथोलिक परिवार में हुआ था और इसीलिए मेरा बपतिस्मा बचपन में ही कर दिया गया था। ये बपतिस्मा ये घोषित करता है कि अब मैं एक ईसाई हूँ और इस प्रकार मैं पहले ही नरक में जाने से बचा लिया गया हूँ। ये तो केवल उसी स्थिति में है कि अगर मैं मर जाऊँ। अरे, अगर आपको पता नहीं था, हम सबको एक दिन मरना ही है। तो अब कम से कम मुझे ये आश्वासन तो था कि स्वर्ग में मेरी सीट आरक्षित है। मुझे कहना होगा ये कितना बड़ा सुकून था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके विपरीत ये केवल शुरुआत थी सीखने की और विभिन्न संतों के नाम याद करने की और प्रार्थनाओं की, जो मुझे लगातार ये आश्वासन देती थीं कि यदि मैं भगवान से प्रार्थना करता रहूं तो मैं बचा हुआ हूं और मैं इन विभिन्न संतों की प्रार्थनाओं का उपयोग भी अपने पक्ष में भगवान पिता से मध्यस्थता के लिए कर सकता हूं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि भगवान से प्रार्थना करना मेरे लिए गलत था अपने स्वर्ग में स्थान के बारे में आश्वासन पाने के लिए, लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कह रहा हूँ कि मुझे किसी भी संत की आवश्यकता नहीं है कि वे मेरे पक्ष में भगवान से मध्यस्थता करें। बाइबल खुद कहती है कि भगवान ने मेरे साथ सीधे संबंध बनाए जैसे ही उन्होंने मुझे अस्तित्व में लाने का सोचा और उन्होंने मुझे अपनी छवि और समानता में बनाया। हम यह भी पढ़ते हैं कि भगवान ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वो अंतराल पाट सकें जो हमने पापियों के रूप में पहली पाप के कारण बनाया था, जो आदम और हव्वा ने किया था, और आने वाली पीढ़ियों ने केवल उस अंतराल को बढ़ाया। अरे, लगता है मैंने काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ लिया और वो हिस्सा मिस कर दिया जहाँ मैं बड़ा हो रहा हूँ और अपना जीवन जी रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे पास समय मशीन है और मैं जल्दी से हमें मेरी स्वतंत्र इच्छा के दिनों में वापस ले जा सकता हूँ। बहुत कम उम्र से मैं बड़ा होना चाहता था और स्वतंत्र बनना चाहता था,
जब मैं स्वतंत्र कहता हूँ तो मेरा मतलब है कि कोई मुझे ये ना बताए कि कैसे जीना है, या मुझे सुधारने का अधिकार रखता हो जहाँ वे समझते थे कि मैं गलत जा रहा हूँ। हालांकि मैं उम्र में छोटा था, फिर भी मेरा दिमाग बड़ा था, जिसे मैं अब देखता हूँ कि वो वही बुराई थी जिसका मैं शिकार हुआ। और अपनी हरकतों को सही ठहराने के लिए दूसरों या परिस्थिति को दोष देने की कोशिश करता था। घर पर मेरे माता पिता के बीच समस्याएं थीं और मुझे याद है कि मैं उस स्थिति का उपयोग अपने व्यवहार के लिए बहाने के रूप में करता था। एक बार की घटना जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और मुझे अभी के समय जैसा प्रतीत होती है, वह यह है कि मैंने अपने पड़ोसियों से कुछ चुरा लिया, और जब मेरे माता पिता ने मुझसे इसका सामना किया और स्थिति इस कदर बढ़ी कि मेरे पिता ने कहा, क्या तुम बड़े होकर अपने बच्चों के लिए उदाहरण इसी तरह सेट करोगे? और मुझे याद है कि मैंने उनसे क्या उत्तर दिया, मैं अपने बच्चों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करूंगा जैसा आप हमारे साथ कर रहे हैं। इसके विवरण को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए मैं कह सकता हूं कि उस समय मेरी माँ और पिता साथ नहीं रह रहे थे। इसके कुछ साल बाद भगवान की कई शक्तिशाली उपहारों में से एक, पाप की क्षमा और प्रेम, ने उन्हें फिर से एक साथ ला दिया और वे अभी भी एक दूसरे के साथ हैं। मुझे यह जोड़ना चाहिए कि ये सभी बहाने थे जिन्हें मैं बहुत बार इस्तेमाल करता था, क्योंकि मैं जानता था कि भावनात्मक ब्लैकमेल का कार्ड सही तरह से और सही लोगों के साथ कैसे खेलना है। लेकिन वे आखिरकार मेरे माता पिता थे और मुझे मुझसे भी बेहतर जानते थे, ठीक वैसे ही जैसे भगवान ने हमें हमारे जन्म से पहले ही जान लिया था। साहसिक स्वभाव वाले होने के नाते मुझे गर्व था कि मैं लोगों के साथ चीज़ों को कैसे संभाल सकता था, और यहाँ तक कि इस हद तक कि मुझे वास्तव में अपने माता पिता का समर्थन नहीं चाहिए था, सिवाय उस समय जब मुझे कुछ चाहिए था और मुझे पता था कि मैं हमेशा उन पर भरोसा कर सकता हूँ। तो आप देखते हैं, मेरी स्वार्थी प्रवृत्ति ने मेरे हर विचार और हर कदम पर नियंत्रण कर लिया। इतना कि एक विशेष दिन जब मैं कानूनी उम्र का था, मैंने अपने माता पिता को इतना परेशान किया कि मेरे पिता कोर्ट गए और कानूनी रूप से मुझे अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। वहां देखिए, मेरे माता पिता के समर्थन की मुझे जरूरत नहीं है। इस विचार का बूमेरैंग हुआ और मैं कानूनी रूप से केवल अपने नाम और एक ऐसी पहचान के साथ रह गया जो मेरे माता पिता से जुड़ी नहीं थी। वो घटना वास्तव में इसलिए हुई थी क्योंकि मेरे पिता इस बात से भयभीत थे कि मैं अपनी स्वार्थी ज़रूरतों के लिए कुछ करने जा रहा हूं, और वो कुछ मेरी माँ और भाई को भी नुकसान पहुंचा सकता था। जो कुछ भी मैंने करने योग्य था उसमें घसीटा जाना योग्य नहीं थे। सालों तक मेरे भीतर उनके खिलाफ वो दंश इतना गहरा बैठ गया कि मैं ये नहीं देख सका कि उन्होंने अपने परिवार की रक्षा के लिए वही सही बात की, और इसमें मेरी भी रक्षा शामिल थी। इतने वर्षों के बाद ही मैं पहचान पाया कि ईश्वर ने, बल्कि उन्होंने कुछ लोगों से अपने आप को अलग कर लिया। उन्हें त्यागा नहीं, बल्कि अलग हो गए, ताकि उन्हें एक और बोझ उठाने से बचाया जा सके जो बाकी लोगों को भी बर्बाद कर देता। ये तो ऐसे कार्यों में भी है जैसे कि किसी को अपना नाम न मानना, डिसोनिंग, जिससे वो हमें दिखाते हैं कि वे मौजूद हैं, क्योंकि हम ही किसी चीज़ को ही नाम से अलग कर सकते हैं जो हमारी ही है ना? अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। इन वर्षों के दौरान मुझे ड्रग्स, शराब और महिलाओं से परिचय कराया गया, और वही ठीक वैसा ही था जो मैं चाहता भी था, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, मैं हमेशा स्वतंत्र और बड़ा होना चाहता था। इस दुनिया की सुविधाओं का आनंद लेकर कौन बेहतर महसूस नहीं करेगा, है ना? मेरे लिए ये स्वर्ग जैसा था, और उस स्वर्ग में रहने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। अब पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका नौकरी पाना था, पर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी, तो कौन मुझे नौकरी देगा, ये सवाल मेरे मन में आया। खैर, ये भी मैंने बड़ी सहजता से सुलझा लिया, नकली प्रमाण पत्र बनाकर। इससे मुझे नौकरी तो मिल ही गई, लेकिन जो पैसा मैं कमा रहा था उससे मेरी स्वर्ग की चाह और बढ़ गई, और मुझे उससे भी अधिक चाहिए था। यही मैं एक अच्छी नौकरी के साथ मिलने वाले सुखों के जाल में फंस गया, जिसे क्रेडिट कार्ड और लोन कहा जाता है। इस समय तक मैं अजय हो गया था, ये समझे बिना कि लेना बहुत आसान है, पर जब लौटाना आता है असली मुश्किल वहीं शुरू होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जब कुछ चाहते हैं या ज़रूरत होती है तो ईश्वर की ओर देखते हैं, पर उसका मूल्य चुका पाने में असमर्थ होते हैं। हालांकि वो हमसे केवल ये मांगते हैं कि हम अपने सब मार्गों में उन पर भरोसा रखें। जो मुझे शास्त्र की उन 2 पंक्तियों की याद दिलाता है जहाँ कहा गया है, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखो, अपने पूरे हृदय से, और अपनी समझ पर झुको मत। अपने सारे मार्गों में उसे जानो और वो तेरे मार्ग सीधा कर देगा। और क्योंकि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, यहोवा कहते हैं, सुख समृद्धि की योजनाएं, और तुमको भयभीत करने की नहीं, आशा और भविष्य देने की योजनाएं।
किसी भी ओर मुड़ने की जगह न पाकर फंसा हुआ महसूस करते हुए मैंने फिर अपना ट्रम्प कार्ड मेरे माता पिता का इस्तेमाल करने का फैसला किया। याद है जब मैंने कहा था कि भावनाओं के साथ खेलना मेरी एक कला थी और कैसे दूसरों का फायदा उठाना आता था। ठीक है, यहाँ मैं दृढ़ता से मानता था कि ये फिर से मेरे परिवार पर अपना असर दिखाएगा, और सही ही सोचा था कि ऐसा हुआ। अगला जो दृश्य मैंने देखा वह ये था कि भले ही मुझे कानूनी रूप से मेरे पिता ने नाम से अलग कर दिया था, फिर भी उन्हें मुझ पर दया आई और उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया। क्या यह आपको समझने में मदद करता है कि जब मैंने पहले कहा था कि भले ही ईश्वर थोड़े समय के लिए अपनी दृष्टि हमसे हटा ले, फिर भी वे इतनी गहराई से परवाह करते हैं कि हमारी गलतियों को एक झपकी में माफ़ कर देते हैं और हमें फिर से नई शुरुआत करने की आशा देते हैं। मुझे पूरी तरह से एक अलग शहर में स्थानांतरित कर दिया गया, यह आशा में कि मैं पुनर्वासित होकर अपने पिछले गलतियों से सीख लूं। लेकिन यह बहुत कम समय तक रहा, क्योंकि मैं अभी भी अपनी ही मर्जी पर अड़ा था, जिससे मैं फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट गया। पीछे मुड़कर देखता हूँ, मुझे नहीं पता कि यह कहावत पुरानी आदतें मुश्किल से मरती हैं मेरा मंत्र थी या स्वार्थी जीवन जीते रहने का बहाना। फिर भी एक और चीज़ जिसे मैंने अपने भीतर और मजबूत होने दिया, वह थी ईश्वर के वचन को मोड़ने और अपने विम्स और फैंसी के अनुसार बदलने की क्षमता। यह फिर एक उदाहरण है, जैसा हमने पहले पढ़ा था, जहाँ शैतान ईश्वर के वचन का उपयोग हमारे खिलाफ करता है, उसे अपने लाभ के लिए मोड़कर। इस समय तक मैं अपने शुरुआती 20वें के दशक में था और विदेश में नौकरी पाने में सफल हुआ। इराक युद्ध के दौरान अमेरिकी सैन्य आधार में काम कर रहा था। इस बार ये मेरी मूल शैक्षिक योग्यता 10वीं कक्षा के आधार पर था। इससे मेरा गर्व और बढ़ गया, क्योंकि यहाँ मैं था वह व्यक्ति जिसने कभी शिक्षा को महत्व नहीं दिया, और मैं उन लोगों के बीच नौकरी पाने में सफल हुआ जो मुझसे अधिक योग्य थे। ये कई और महान साहसिक कार्यों की शुरुआत थी जो मुझे अफगानिस्तान, मध्य पूर्व, अफ्रीका और अन्य कई स्थानों तक ले गए। मैंने उच्च पदों पर काम किया, बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियों में जो स्वीडिश सेना, रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स जैसी सशस्त्र सेनाओं की सेवा करती थीं, और यहाँ तक कि व्यापारी नौसेना में एक तथाकथित वाइट कॉलर नौकरी भी पाई। इस चरण में अगली चीज़ जिसे मैं पूरा करना चाहता था वह थी विवाह, और यह हुआ भी। लेकिन जैसा कि हमने PATIENCE नामक उपकरण के बारे में सीखा था, हम दोनों इसका उपयोग करना भूल गए, यह महसूस करते हुए कि हम में से कोई भी विवाह को टिकाऊ बनाने के लिए झुकना या बदलाव करना नहीं चाहता था। और उस पर मेरी नशे की आदतें, झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना सब जारी रहीं, मेरे झूठे स्वर्ग के सपने को पूरा करने के लिए। शांति से बातचीत करने या एक साझा आधार खोजने की कोई जगह नहीं थी जहां हम मदद और मार्गदर्शन ले सकें। साझा आधार से मेरा मतलब है ईश्वर का वचन। तो अब एक और पाप किया गया जिसे तलाक कहा जाता है। यह मृत्यु तक साथ की एकता होनी थी, लेकिन हम पहले ही अलग हो गए और ईश्वर के वचन को मार डाला। इसलिए पुरुष अपने पिता और माता को छोड़ देगा और अपनी पत्नी से चिपक जाएगा और वे एक शरीर होंगे। यहाँ मेरे पिता का फिर से प्रवेश होता है। इस बार उन्होंने परिवार के स्थान के बारे में मुझे सूचित करना ही नहीं चाहा और मैं फिर से अकेला रह गया। यह मज़ेदार है कि छोटी उम्र से ही मैं हमेशा अकेला रहना और अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहता था, और पूरे समय यही बात ईश्वर ने होने दी। उन्होंने मुझे सृजन के उपकरण का उपयोग करने की शक्ति दी ताकि मैं ठीक वही जीवन बना सकूं जो मैं चाहता था। लेकिन शैतान ने मेरे अहंकार और स्वार्थ का लाभ उठाया, जिसने मुझे यह तथ्य नहीं दिखाया कि असली और सबसे मजबूत नींव मूल सृष्टिकर्ता स्वयं था, और मैंने उनके बीच एक दीवार बना दी थी जिसे वह मेरे अनुमति के बिना नहीं तोड़ना चाहते थे। यही दिखाता है कि उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा के उपहार को कितना सम्मान और आदर दिया। बहुत लंबे समय तक मैं अपने सृजन के लिए ईश्वर को दोष देता रहा। मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने ही मुझे ऐसा बनाया, एक धोखेबाज, एक चोर, एक नशेड़ी, क्योंकि वही मेरे सृजनकर्ता थे, और ये सब होने देने के लिए मैं उन्हें ही जिम्मेदार मानता था। जब तक एक दिन ऐसा नहीं आया जब मैं जीवन के उस मुकाम पर पहुंचा जहां उन्होंने मेरी आंखें खोल दी उस सच्चे अर्थ के लिए जो चयन और इच्छा की शक्ति के पीछे छुपा था। उसी दिन उन्होंने मुझे दिखाया कि मनुष्य वही काटता है जो वो बोता है का अर्थ क्या है। जब तक हम जीवन की सांस ले रहे हैं, वो कभी हमसे वो उपहार नहीं छीनेंगे, अपने ही समझ और कल्पना से निर्माण करने की स्वतंत्रता का उपहार, क्योंकि उन्होंने तो वो शुरुआत से ही हमें इतना प्रेम पूर्वक और स्वेच्छा से दिया था, ये कहकर कि फलो फूलो और अपने कार्यों में वृद्धि करो। ये भी हमें याद दिलाता है कि वो ईश्वर हैं, और ईश्वर अपने वचन से पीछे नहीं हटते, बल्कि वे हमें नया रास्ता दिखाते हैं या नई राह बनाते हैं ताकि हम वो कार्य कर सकें
जो अच्छे हैं, वे कार्य जो उनकी और उनकी सृष्टि की महिमा को बढ़ाएं, उससे भी अधिक जितना हम कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकाशन के बाद मैंने एक बार फिर अपने पिता से संपर्क किया, इस बार मदद मांगने के लिए, वो मदद जिसकी मुझे आशा और प्रार्थना थी कि वो देंगे। और भले ही मुझे संदेह और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मेरे परिवार ने पूरे परिवर्तन के इस सफर में मेरा साथ दिया, धैर्यपूर्वक, ठीक उसी तरह जैसे ईश्वर अपने धैर्य से उस अयोग्य सृष्टि को पुनर्स्थापित करते हैं जो कभी अच्छी थी, और अपनी प्रतिज्ञा निभाते हैं हमें बचाने की। और भी सुंदर बात यह है कि ईश्वर ने हम में से प्रत्येक को सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया है। हमें बस उस निर्माता से फिर से जुड़ना है जो भली भांति जानता है कि कौन सा उपकरण किस उद्देश्य के लिए बना है और कब उपयोग में लाना है। देखिए, भले ही मसीह यीशु स्वर्ग चले गए अपने पिता से पुनर्मिलन के लिए, उन्होंने अपना आत्मा यहाँ छोड़ा जो जीवित है और हमारा मार्गदर्शक है, ताकि हम फिर से उनसे जुड़ सकें, और चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हों, वो हमसे कहीं अधिक निकट हैं जितना हम सोचते हैं, क्योंकि वही हमारे हृदय की धड़कन है और हमारे जीवन की सांस। अभी भी समझ नहीं पाए कि वो निर्माता कौन है? आइए इसे साथ में पढ़ते हैं। वो हैं हमारे प्रभु ईश्वर, स्वर्गीय पिता, वही हमारे जीवन के रचयिता और लेखक हैं। वही एकमात्र ईश्वर जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में विद्यमान है। अब जबकि हम जान चुके हैं कि निर्माता कौन है, तो आइए अब देखें उनका वो विलंबित उपहार। क्या आप उत्साहित हैं? मैं तो अत्यंत आनंदित हूँ ये साझा करने में कि उन्होंने वो उपहार आपके लिए तब से संभाल कर रखा था जब आप अस्तित्व में भी नहीं आए थे। विलंबित उपहार। आइए मैं कुछ ऐसा बताने से शुरुआत करूं जिसे हम सभी पसंद करते हैं। वह है एक उपहार। चाहे हमारी शारीरिक उम्र कितनी भी हो, हम हमेशा किसी से उपहार पाने की भावना को पसंद करते हैं। तो बस एक पल रुकिए और सोचिए, जब मैं कहता हूं कि हम जिस उपहार को खोलने वाले हैं, उसका मूल्य इस पृथ्वी पर किसी भी चीज से अधिक है। जैसा कि हमारी यात्रा की शुरुआत में ही कहा गया था, यह ऐसा उपहार है जिसे अंधे की आंखें भी देख सकती हैं। हालांकि हम सभी ने इसके अस्तित्व के बारे में सुना है, कुछ लोगों ने सोचा कि ऐसा उपहार असंभव है, कुछ अभी तक निर्णय नहीं ले पाए और कुछ इसे प्राप्त कर चुके हैं, उलझन में हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले पढ़ी गई PATIENCE की कमी महसूस कर रहे हैं, और मैं देख सकता हूं कि यह समाप्त होने के कगार पर है। तो अब बिना किसी देरी के मैं आपको उस उपहार से परिचित कराता हूं। इसका नाम है जीवन। यह देखकर अचरज होता है कि अगर हम इस पुस्तक के परिचय अध्याय में लौटकर देखें तो हम उपहार का नाम वहीं देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, हम चीज़ों में इतने उलझ जाते हैं कि शुरुआत में ही महत्वपूर्ण चीज़ों को मिस कर देते हैं। तो हम खोज और तलाश की लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं, और थक जाने के बाद ही हमें एहसास होता है कि वह हमेशा शुरुआत से ही वहाँ पर था। तो आप देख सकते हैं, वह उपहार जो शुरुआत में दिया गया था, जब हम इसे प्राप्त करते हैं तो वह बन जाता है विलंबित उपहार। इस मामले में हम देखते हैं कि भगवान ने हमें जीवन का उपहार शुरुआत में ही दिया, लेकिन जब हमने ध्यान नहीं दिया और अपनी खोज की राह पर चलना पसंद किया तो उन्होंने हमें अनुमति दी। फिर भी उन्होंने पूरी प्रक्रिया में जीवन के उपहार को उनके पुत्र यीशु मसीह के हाथों से हमें देने की नई योजना तैयार की, उन्हें शारीरिक रूप से हमारे पास भेजकर। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यह मानें और देखें कि यीशु ने उस समय किसी को भी इस उपहार से वंचित नहीं किया, और भविष्य की सभी पीढ़ियों के लिए भी अपने जीवन को क्रूस पर अर्पित करके, मृत्यु पर विजय पाकर, मृतकों में से जीवित होकर, स्वर्ग में जाकर सभी के लिए पिता का शाश्वत जीवन का उपहार दिखाया और दिया। भले ही यीशु मसीह ने हमें यह उपहार दिया, हमें इसे स्वीकार करने की जिम्मेदारी अभी भी स्वयं उठानी होगी, और इसका एकमात्र संभव तरीका है प्रार्थना के माध्यम से उनसे जुड़ना, और वे हमें बुद्धि की आत्मा साझा करेंगे ताकि हम इसे खोल सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम एक बार और सभी के लिए पुनर्जन्म लें और उस परिवार में शामिल हो जिसका हम भाग हैं, ईश्वर के परिवार में। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आत्मा हमें मार्गदर्शन दे ताकि हम उस शक्ति और अधिकार को स्वीकार करें जो ईश्वर ने कभी अपने सबसे प्रिय सृजन को दिया था, जो यीशु मसीह के माध्यम से क्षमायुक्त होकर नया व्यक्ति बन गया। आइए हम सभी इस विलंबित उपहार, नए जीवन का उपयोग ईश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए और उनका प्रेम फैलाने के लिए करें। दूसरे लोगों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए।
हमेशा याद रखें, जिस दिन हमने उन्हें स्वीकार किया उसी दिन हमारे सभी अपराध क्षमा कर दिए गए और अब सब कुछ नया है। यीशु के पवित्र नाम में ईश्वर आपको आशीष दे। आमीन। यहाँ एक छोटी सी बात है जो मैं महसूस करता हूँ। चाहे हम भगवान और उनके हमारे प्रति प्रेम के बारे में कितना भी जान लें, हम उनके शब्दों के चिंतन से उनके बारे में नई चीज़ें खोजते रहते हैं। इसलिए मैं आज आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस पुस्तक में बोल्ड में चिन्हित प्रश्नों का उपयोग करें, ताकि हम पिता के साथ अपने प्रेम को पुनः प्रज्वलित कर सकें और विश्वास के साथ कुछ ऐसा सुन सकें जो आपकी वर्तमान स्थिति से संबंधित हो। मज़े करें और भगवान पुनर्मिलन को आशीर्वाद दें।